हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय सब्जेक्ट पर जो है चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या अब हम लोग देखते हैं आगे। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। भूख आ गया, कठिनाइयाँ लोगों को होने लगी और जन विद्रोह जो है किस तरह से वहाँ पे हुआ वो हम लोग इसके में पढ़ेंगे। क्या हुआ? The 1830 were years of great economic hardship in Europe. 1830 का जो दशक था, यूरोप में बहुत कठिनाई आया, बहुत समस्या यूरोप में लोगों को आया। क्या हुआ? शुरुआत में हुआ the first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19वीं शताब्दी में जो है यूरोप की जनसंख्या में बहुत तेजी से विस्तार हुआ। में इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे देश में तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नौकरी ढूंढने वालों की संख्या बहुत थी और रोजगार उतना नहीं था। उसके बाद पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। रोजगार के तलाश में गाँव के लोग जो है शहर में आ गए और स्लम वगैरह में जो है छोटे छोटे चार में रहना शुरू कर दिए। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machine goods, made goods from England. जो भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे जिनका कि हाथ से काम होता था, मशीन से काम नहीं होता, तो उनके लिए बहुत कंपटीशन हो गया, बहुत टफ हो गया, इसलिए कि इंग्लैंड से जो है सामान जो है मशीन से बनकर आ रहा था और इंग्लैंड में जो है बहुत तेजी से जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, नए नए उद्योग धंधे वगैरह वहाँ पे लग रहे थे। This was especially so in textile productions, which were carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. सबसे ज़्यादा तो कंपटीशन हो रहा था वस्त्र उद्योग में, हो रहा था टेक्सटाइल में। हमारे यहाँ उस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वहाँ पे जो है लोग घर हाथ का बना हुआ बनता था, मशीन लोगों के पास नहीं था, लेकिन इंग्लैंड से जो बन बन के मशीन से सामान आ रहा था तो कंपटीशन बढ़ गया था। घरेलू जो व्यवसायी थे, जो उत्पादक थे, प्रोड्यूसर थे, उनके लिए समस्या हो गई। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of feudal dues and obligations. The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in town and country. यूरोप का कुछ इलाका ऐसा था जहाँ के पैसे वाले लोगों का शासन था, तो उनके लिए तो बहुत आसान था। जो भी किसान थे जो उनके खेत में काम करते थे, कर्ज के बोझ से लदे रहते थे, या जो उनके मालिक ऑर्डर करते थे उनको मानना बहुत जरूरी था। तो जो पैसे वाले लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको तो अच्छा था, उनके लिए कोई जित नहीं था, सामंत शुल्क अपना वसूल रहे थे किसानों से। दिराज ऑफ फूड जो है खाने पीने के चीज के तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था, या अगर किसी साल फसल बर्बाद हो गया तो पूरे देश में कंगाली हो जाता था। ये स्थिति उस समय थी वहाँ पे। The year 1848 was one such year. 1848 जो है एक इसी तरह का वर्ष था जहाँ जिसमें कि खाने पीने का सामान का बहुत दिक्कत हो गया था और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इससे पेरिस में जो है सभी लोग जो है जनता जो है पेरिस की जनता रोड पर आ गई। बैरिकेड्स वे इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। जगह जगह में लोग अवरोधक लगा दिए, बैरिकेड लगा दिए, और जो लुइस फिलिप जिनको की चार्ज मिला हुआ था वो भाग गए, उनके ऊपर दबाव बना, वो जो है भाग गया। अब उसके बाद एक तस्वीर भी देखिए कैसे जो है 1848 में जो है छोटे छोटे किसान जो है विद्रोह पर उतारू आ गए थे, अपराइजिंग हो रहा था, उथल पुथल हो रहा था। ए नेशनल असेंबली proclaimed the republic, granted suffrage to all adult male above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. जो राष्ट्रीय सभा था, नेशनल असेंबली था, अब जो है गणतंत्र का जो घोषणा कर दिया गया उनके द्वारा, और 21 साल से ऊपर जितने भी वयस्क पुरुष थे उनको वोट देने का अधिकार मिल गया, और उनको जो राइट टू वर्क, उनको काम का भी अधिकार मिल गया। सरकार के द्वारा गारंटी हो गया कि आपको वर्क मिलेगा, नौकरी रोजगार मिलेगा। इसके लिए जो नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, इसके लिए जो है बहुत जगह जो है राष्ट्रीय कारखाना वगैरह जो है जो भी इंडस्ट्री लगाया गया, सरकार की देखरेख में लगाया गया, ताकि जो है राइट टू वर्क को फॉलो किया जा सके। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and give them orders for finished textiles, but drastically rejected their payment. 1845 से पहले क्या था, जो भी बुनकर वगैरह थे
सिलसिला में जो बुनकर रहते थे उनको बड़े बड़े ठेकेदार जो है अपना कच्चा माल देते थे और उनसे वो सामान तैयार माल लेते थे, उसके बदले में उनको पेमेंट दिया जाता था। मतलब जो ठेकेदार थे उनको रॉ मटेरियल देते थे, अगर कपड़ा बनाने वाले हैं तो कच्चा धागा वगैरह उनको दिया जाता था, और कपड़ा जो तैयार होता था उनके द्वारा ठेकेदारों के द्वारा ही ले दिया जाता था कुछ पैसा देकर। तो उस समय के एक जर्नलिस्ट थे विलियम वोल्फ, बता रहे हैं कि क्या स्थिति उसमें थी। In this village with 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. 18,000 लोगों का वहाँ गांव था जहाँ के सभी लोग जो है बुनकर थे। The majority of the worker is extreme. वहाँ की स्थिति बुनकरों की बहुत दयनीय थी। The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of the goods they order. इससे क्या हो गया कि जो ठेकेदार थे उनको फायदा हो गया। अब वो देखने लगे कि काम करने वाले लोग बहुत हो गए हैं, तो अपना सामान जो है कम से कम कीमत पर जो बनवाना शुरू कर दिए। ये वो लोग एक तरह से उनको लूटना शुरू कर दिए। तो ऑन 4 जून at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding their higher wage. They were treated with scorn and threats alternately. अब क्या हो गया, 4 जून को जब बहुत स्थिति दयनीय हो गई उनकी, तो 4 जून को लोग विद्रोह पर उतारू हो गए और पूरा बुनकरों का समूह जो है जो ठेकेदार थे उनके महल में चला गया, उनके बंगले में चला गए और अपना प्रदर्शन करना शुरू किए। लेकिन वहां भी उनको जो है उनके डराया धमकाया गया, गाली गलौज किया गया। इससे ये लोग जो है अंत में क्या हो गया, विद्रोह ज्यादा बढ़ गया। पूरा जो है जबरदस्ती उनके घर में जो है ठेकेदार के घर में लोग घुस गए, उनके जो खिड़की वगैरह तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिए, जो भी बर्तन वगैरह सब तोड़ दिए और उनके स्टोर हाउस में जाके जो है कपड़ों का गट्ठर जो था उसको लूट लिया गया, कहीं कहीं पर आग लगा दिया गया। तो इस डर से कॉन्ट्रैक्टर जो है भाग गया अपने परिवार को लेकर दूसरे गांव में, लेकिन वहां भी गांव वाले उनको नहीं शरण दिए। तब अंत में जो है वो चला गया और बाहर गया और फिर 24 घंटा के बाद जो है फौज के साथ आया, तब जाके वो अपने घर में वापिस आ पाया। इसमें क्या हो गया, जब फौज लेकर आया तो इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, फौज के द्वारा गोलीबारी की गई और करीबन जो 11 जो है बुनकर को मौत हो गई। तो ये उस समय ये स्थिति कोई हंगर वगैरह का क्या कर प्रॉब्लम था। अब आते हैं हम लोग 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जो है उदारवादियों का जो है क्या क्रांति हुआ, उससे क्या हो गया भाई, इनको मिला। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway. 1848 में जो है यूरोप देश में गरीब लोग के द्वारा, बेरोजगार लोग के द्वारा, भूखमर से जो किसान वगैरह त्रस्त हो गए थे उनके द्वारा जब विद्रोह चल रहा था, उसी के साथ साथ जो पैरेलल जो है मध्य वर्गीय लोग भी जो है कुछ क्रांति उनके द्वारा भी जो है आपस में उनके बीच भी क्रांति हो रहा था, उदय हो रहा था। क्रांति क्या कर रहा था, इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी 1848 में जो घटना वगैरह हुआ तो राजा को जो गद्दी छोड़ देना पड़ा। स्थिति ऐसी हो गई कि राजा को गद्दी छोड़ देना पड़ा और एक गणतंत्र की वहां घोषणा कर गई, जिसमें कि सभी पुरुष को जो है मत देने का अधिकार दिया गया, जो भी 21 ईयर एंड एबव थे। ये स्थिति वहां पे हुई, एक गणतंत्र का वहां पे स्थापना कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया। इससे के बाद आगे क्या हो गया, in other parts of Europe where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, the Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demand for constitutionalism with national unification. यूरोप के अन्य भाग में जो है जहाँ अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आया था, जैसे कि कौन कौन राष्ट्र था भाई, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये सब जो है इनके यहाँ नहीं हुआ था। वहाँ के जो भी उदारवादी मध्यम वर्ग के लोग थे, स्त्री पुरुष सब लोग जो है एक संविधानवाद की उनके द्वारा मांग किया गया और राष्ट्र का जो एकीकरण का मांग उनके द्वारा रखा गया। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of the press and freedom of association. उनके द्वारा जो है क्या जैसे जैसे उनको लगा कि लोगों का संतोष बढ़ता जा रहा है तो उनके द्वारा फायदा उठाया गया और राष्ट्र राज्य के निर्माण के मांग को उनके द्वारा आगे बढ़ाया गया। राष्ट्र राज्य क्या था, संविधान था, एक होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए
और संगठन बनाने की आज़ादी वगैरह मिलना चाहिए। यह राष्ट्र राज्य में ये जो है सिद्धांत बनाया गया। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. जर्मनी इलाके में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में इनके द्वारा वोट किया गया, मतदान किया गया। तब क्या गया, ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन फर्स्ट procession to take their place in Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। तो 18 मई 1848 को जो जर्मन के यहाँ पर जो किया गया, इनके द्वारा वोट वगैरह किया गया, 831 प्रतिनिधि उनके चुने गए। सभी जो है दम जुलूस बाजे गाजे के साथ जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कन्वेंशन में आए, जो कि सेंट पॉल के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। They drafted a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to parliament। उनके द्वारा जो है एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया और इसके लिए किसी एक को जो है अध्यक्ष बनाने की बात हुई। इसमें किसी ऐसे राजा को अध्यक्ष बनाना था, हेड बनाना था, जो कि संविधान के अंदर में वो रहेंगे, जो भी संविधान के दायरे में काम करेंगे। मतलब वो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे, जो संविधान सभा उनको बोलेगी वो उस पर काम करेंगे। When the deputies offered the crown on this term to Frederick Wilhelm IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly। जब इस राष्ट्र के अध्यक्षता को एक ऐसे राजा को, जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की गई, तो वह उसका विरोध किया, रिफ्यूज कर गए और रिजेक्ट कर दिया, बोले कि मैं नहीं लूंगा। और वो जो है जो भी संविधान सभा का जो राजा लोग विरोध कर रहे थे, उनके साथ जाके वो मिल गए, उनके सपोर्ट में वो चले गए। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded। तब इसमें ऐसा हो गया, तब कुलीन वर्ग जो है सेना का विरोध जो है, जो भी पैसे वाले लोग थे और सेना का जो विरोध बढ़ गया, तो संबंध का संसद जो उनका बना था उसका आधार कमजोर हो गया। इसमें कारण क्या था कि संसद में से मिडिल क्लास के लोग थे। The parliament was dominated by the middle classes who resisted the demand of workers and artisans and consequently lost their support। जो भी संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगर के मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। संसद जो है मजदूरों का, कारीगरों का मांग को रिफ्यूज करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, तो इससे लोग जो उनका सपोर्ट करना बंद किए, इससे उनका सपोर्ट जो संसद में खत्म हो गया। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन and the assembly was forced to disband। इससे क्या हो गया कि जो है अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग कर दिया गया। The issue of extending political rights to women was controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years। महिलाओं का जो है उदारवादी लोग जो थे आंदोलन चला रहे थे कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना है, ये मुद्दा जो है फिर विवादास्पद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया इसमें। Women had formed their own political associations, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations। महिलाओं के द्वारा जो है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी, अपना राजनीतिक संगठन बना दिए थे, वो लोग अखबार भी निकालना शुरू किए थे और जहां जहां राजनीतिक बैठक वगैरह मीटिंग वगैरह होता था, अपना वो जोर शोर से वहां भाग लेती थी। Despite this, they were denied सफेद राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। इतना एक्टिव रहने के बावजूद भी जो है उनको मत देने का अधिकार नहीं मिला। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery। जब चर्च सेंट पॉल के चर्च में जो पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट जो वहाँ अपना ये लोग मीटिंग कर रहे थे, तो महिलाओं को सिर्फ वहाँ जो है दर्शक के तौर पर उनको परमिशन दिया गया और किसी एक्टिविटी में भाग लेने के उनको परमिशन नहीं मिला। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order। यद्यपि की जो है रूढ़िवादी लोग के द्वारा जो है 1848 में जो है पुराने स्थिति को बहाल करने की कोशिश वो नहीं कर पाया। पहले मतलब राजशाही को फिर से जो है स्थापित नहीं कर पाया। लिबरल मूवमेंट को तो उन्होंने दबा दिया, लेकिन जो है राजशाही वगैरह जो पुराना स्थिति था उसको बहाल नहीं कर पाया। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionary। जो भी राजा वगैरह था उनको लगने लगा कि जब तक जो है
क्रांति और दमन के चक्र को दबाना है तो इन आंदोलनकारियों को जो है इसके लिए कुछ छूट देना होगा, नहीं तो ये हमेशा चलते रहेगा और कभी आराम से वो राज वगैरह नहीं कर पाएंगे। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। 1815 के पहले जो है पश्चिमी यूरोप में जो जिस तरह का सुधार वगैरह किया गया था, अब जो 1848 में जो है यहाँ के जो राजा वगैरह थे, जो तानाशाही शासक वगैरह थे, वो लोग जो है कुछ कुछ छूट देना शुरू किए, परिवर्तन करना शुरू किए। इसमें क्या इनको मिला? The serfdom and bonded labor were abolished both in the Habsburg dominations and in Russia। इससे जो है रूस में जो है और हैब्सबर्ग क्षेत्र में जो है बॉन्डेड बंधुआ मजदूर वगैरह दास प्रथा वगैरह समाप्त कर दिया गया। The Habsburg rulers granted more autonomy to Hungarian in 1868। हैब्सबर्ग जो शासक थे हंगेरी वाले लोगों को 1867 में और ज्यादा जो है स्वतंत्रता उनके द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चाहें तो आप देखिए, हाउ वे लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। अभी हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे अगले बार। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, तो आपको जितना दूर तक पढ़े हैं यहाँ तक जो है होमवर्क देखिए, क्या होमवर्क आपको है। होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री ब्रोक अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। नीदरलैंड का जो एक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम बना हुआ था, कौन सा देश जो है उसमें से अलग हो गया। हु वाज कार्लवेलकर। कार्लवेलकर कौन थे? हु वेयर कॉल्ड सर्फ किनको बोला जाता था। व्हाट वेयर द डिमांड्स ऑफ लिबरल उदारवादियों का क्या जो है मांग था। पांचवा क्वेश्चन है, विच पीरियड रेफर टू एज एज ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में कौन सा साल को जो क्रांतिकारी का एज बोला जाता है। Who was लुइस ओटो पेटर्स। लुइस ओटो पेटर्स कौन थे। फिर 7 क्वेश्चन है, वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट। फ्रैंकफर्ट संसद का जो है कहाँ पर आयोजन किया गया था, किस जगह यह किया गया था। और आपको 2 सवाल जो है वो फिल द ब्लैंक है। द 1830 वे द इयर्स ऑफ इन यूरोप, खाली जगह को भरना है। दूसरा सवाल है, नेशनल असेंबली ग्रांटेड सब्सिडी टू ऑल एडल्ट मेल लेवल, कितने साल के लोगों को दिया गया था वोट देने का अधिकार, आपको यहाँ पे ये भरना है। और फिर एक डिफाइंड फेमिनिस्ट, नारीवादी आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। अब अगले सेशन में मुलाकात होगी। पढ़िए, आप लोग ध्यान लगाइए, होमवर्क वगैरह कीजिए, कॉपी वगैरह में लिखिए। कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, नोटबुक बना के रखना बहुत जरूरी है, उससे आपको जो है मार्किंग वगैरह का उसमें सुविधा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए और कॉपी वगैरह बनाइए।